मध्य प्रदेश में नर्सिंग परीक्षाओं पर रोक बरकरार रहेगी। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में सुनवाई की गई है और हाईकोर्ट में सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की। 50% कॉलेज अनियमितता के साथ संचालित हो रहे थे। अलग अलग पाए गए आईएनसी और सीबीआई के डेटा। आईएनसी के डेटा से छेड़छाड़ किए जाने पर अब हाईकोर्ट सख्त हो गया है और 30 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई की जाएगी। हाईकोर्ट ने नर्सिंग कॉलेज को लेकर टिप्पणी भी की है और कहा है कि अब मध्य प्रदेश में नर्सिंग परीक्षाओं पर रोक लगातार बरकरार रहेगी। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में सुनवाई हुई है। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट पेश की है। 140 कॉलेज संबंधित और आईएनसी और सीबीआई का जो डेटा था वो अलग अलग पाया गया है। आईएनसी के डेटा से जो छेड़छाड़ किया गया था इस पर अब हाईकोर्ट सख्त हो गया है और अगली सुनवाई जो है वो 3 अगस्त को होगी। तो चलिए इसी खबर पर हमारे सहयोगी नासिर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। नासिर, सीबीआई और आईएनसी की रिपोर्ट अलग अलग पाई गई, डेटा जो थे उनमें छेड़छाड़ किया गया है, हाईकोर्ट इस पर सख्त दिखता है। अपडेट बताएं क्या है मामले पर। देखिए, लगातार नर्सिंग कॉलेजों को लेकर सुनवाई हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में चल रही है और उसी ने आज सीबीआई को अपनी स्टेटस रिपोर्ट है वो पेश करना थी। 271 कॉलेजों में से 140 कॉलेजों की रिपोर्ट है वो पेश की है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने रिपोर्ट के बाद नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि जो सीबीआई की रिपोर्ट है और आईएनसी की यानी कि इंडियन काउंसिल की जो रिपोर्ट है, इंडियन मेडिकल काउंसिल की, उसकी रिपोर्ट में भिन्नता पाई गई है, तो उसको लेकर काफी टिप्पणी करी है। उन्होंने कहा है कि मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी कि दिया तले अंधेरा हो गया, यानी कि ये कानून से भी ऊपर है। और जैसा कि याचिकाकर्ता हमारे साथ में मौजूद है उमेश बोरे जी, क्या हुआ उमेश जी, हाईकोर्ट ने क्या टिप्पणी करी है? हाईकोर्ट ने आज इसमें बहुत गंभीर टिप्पणी की है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात निकल कर ये आई है, जो रिपोर्ट पेश की गई सीबीआई में, उसमें 8 कॉलेज सरकारी थे, उसमें 4 कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे कोई भी उनके नॉर्म्स का पालन नहीं किया गया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो इन्होंने रिपोर्ट पेश की है उस रिपोर्ट में ना तो कॉलेज है, ना उनकी बिल्डिंग है, ना स्टाफ है। इस बात पे भी माननीय उच्च न्यायालय ने बहुत गंभीरता से लिया है और इसी बात को लेकर के नर्सिंग कॉलेज के वकील ने भी कहा है कि मैं इसमें ये 271 की मुझे रिपोर्ट मिल जाए तो मैं इसकी रिपोर्ट पेश करूंगा। टिप्पणी, गंभीर टिप्पणी कोर्ट ने करी है। टिप्पणी ये की है कि अगर मान लो रिपोर्ट आती है सीबीआई के रिपोर्ट के खिलाफ आती है तो जो भी अधिकारी हैं जो रिपोर्ट बनाएंगे कॉलेजों की, उनके खिलाफ एफआईआर के आदेश होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण टिप्पणी ये की है कि जो यूनिवर्सिटी बनाई गई है इससे तो कॉलेज पहले अच्छे चल रहे थे, मेडिकल कॉलेज जो भी है, यूनिवर्सिटी थी जो भी है, लेकिन ये यूनिवर्सिटी बनाने से तो इतना भ्रष्टाचार हुआ है। और विशेष रूप से 2003 से 23 तक लेकर मध्य प्रदेश में जितने भी नर्सिंग कॉलेज खोले गए हैं उसमें नर्सिंग कॉलेज करीब 1000 है, उसमें 90% नर्सिंग कॉलेज केवल कागजों में और रजिस्टर में चला जा रहा है। आपकी मूल पिटीशन क्या थी? आपने कोरोना के दौर में ये पिटीशन लगाई थी कि नर्सिंग कॉलेज होते तो इतनी बड़ी मौतों की संख्या नहीं होती। मेरी मूल पिटीशन ये थी कि उस समय ये बात सामने निकल कर आई थी सितंबर 2020 में कि अगर मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल संभाग में अगर नर्सिंग कॉलेज सही काम कर रहे होते, हॉस्पिटल होते तो 1 लाख बेड होते, अगर 1 लाख बेड होते तो ऐसी महामारी नहीं फैलती। उसी को आधार बनाकर मैंने पीआईएल लगाई थी, जिसमें कमेटी बनाई गई थी और वो कमेटी सुप्रीम कोर्ट तक कंफर्म हुई थी। उसमें तो आप देख सकते हैं कि आज एक बड़ा फैसला, इसके साथ ही 3 अगस्त को अब अगली तारीख लगी है, लेकिन 3 अगस्त को जितने भी परिवार बनाए गए हैं यानी कि जितनी भी पार्टीज बनाई गई है उन सभी को अपना जवाब पेश करना है। और ऐसे में माना जा रहा है कि 3 अगस्त को हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच बड़ा फैसला ले सकती है, क्योंकि सीबीआई अपना रिपोर्ट सभी कॉलेजों को लेकर पेश करेगी। साथ ही इंडियन मेडिकल काउंसिल है उसका भी अपना जवाब आएगा। तो अब सबकी नजरें 3 अगस्त को है। चलिए नासिर, आप खबर पर अपडेट लेते रहेंगे आपसे, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।